ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। श्रुत पंचमी में आ जाता है। अब श्रुत पंचमी के इर्द गिर्द सारे लोग एकत्रित होने लग जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि किसको कहाँ पर भेजा जाए। तो उसमें अपने आप ही नाम खुराई का जुड़ ही जाता है। कई बार ज्ञात नहीं रहता है, यहाँ पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। ऐसे भी गांव है जो इस प्रकार संग पहुंच जाते हैं। खुराई को बाद में ज्ञात होता है कि महाराज जी ने हमारे एक संग भेजा। अब वह खुराई एक प्रकार से धूमधाम आनंद धाम बन गया। जहाँ पर सागर भी जुड़ा हुआ है, उनके चारों तरफ भी और नगर उपनगर जुड़े हुए हैं। प्राचीन वहाँ पर हमारे वाचना भी हुए हैं, ध्यान रखना। इन लोगों की शिकायत है। देखो, चातुर्मास की अपेक्षा से वाचना का अपना महत्व रहता है। अच्छा, वो हुआ उस समय आप लोग ऊपर से देख रहे होंगे। अब हम किसी भी प्रकार से, हमें भी अच्छा लगता है कोई शिकायत करता है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है, शिकायत कहाँ तक उचित है ये दूसरी बात, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगता है। मांग मांग करके खाने से कुछ और ही हजम होता है। प्रसन्नता इस बात की है, चातुर्मास तो हुआ था, हमने पहले से ही इन लोगों को संकेत दे दिया था साक्षात और असाक्षात रूप में कि चातुर्मास होते ही आप लोगों को संकेत मिल जाएगा। अब वो संकेत कहाँ किसके लिए, थोड़े थोड़े बहुत तो इन लोगों को ज्ञात हो ही गया था। इसी के अनुसार धीरे धीरे एक संग आ रहे हैं। कुछ लोगों का है जल्दी हमें बुलवा जाए। जब मेले में आ रहे हो को क्या पहले जल्दी जल्दी आ रहे हो, मेले तो भरने दो। तो मेला यदि नहीं भरा, आप ही लोगों से मेला हो जाएगा तो कैसा होगा का। हाँ, इसलिए क्रम से आ रहे हैं, कोई न कोई व्यवधान भी आते हैं। तो अभी तक मावट जो है एक प्रकार से वर्षा का योग, अभी अभी वर्षा योग पूर्ण हुआ है। वो भी बहुत सोच समझदार है। अभी वर्षा योग न हो, फिर बाद में देख लें। तो संग लगभग आर्य का संग तो लगभग और 2-3 हैं आ रहे हैं। आदर्शमती का भी तो विवाह तो ऐसे तो हो गया एक आध का। कुछ अन्यत्र भी इस साल संघ के कुछ भाग का चातुर्मास हुआ था।
वो इधर ही आ रहे हैं, सागर के पास आ गए बताते हैं, भाग्यदेव में। हाँ, तो वो भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूर्ति होने वाली है। अभी महाराजों का क्रम नहीं आ पा रहा है। उन लोगों को पहले से ही ज्ञात है, संकेत दे करके उनको चातुर्मास के लिए भेजा था। इस प्रकार बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव होने जा रहा है। भाग्य से सब लोगों का ये योग बनता हुआ आज तक यहाँ तक आया है। और यहाँ बुंदेलखंड तो एक ऐसा लग रहा है उन लोगों को, कहीं न कहीं पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर से, कोई नैऋत्य से, कोई उससे, जिससे नदियाँ आकर के बड़े बाबा के यहाँ मिल रही है। हजारों वर्षों का इतिहास बड़े बाबा से लगा हुआ है। क्या वैभव होगा, क्या उस समय का वातावरण होगा। यहाँ पर जैनेतरों में भी बड़े बाबा की प्रसिद्धि विद्यमान है। जैसे श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की प्रसिद्धि है वर्षों से, उससे भी प्राचीन काल लगता है यहाँ पर। और ये प्रसिद्धि है, बड़े बड़े राजा महाराजा मंडलेश्वर आदि आदि यहाँ पर आकर के अपनी भावना अभिव्यक्त करके बिना पक्षपात वीतरागता की आराधना स्वयं करते हुए जनता को प्रेरित किए हैं। मुगल साम्राज्य के काल में थोड़ा सा हमला सा हुआ था, लेकिन उसके लिए किसी ने प्रतिकार नहीं किया। क्योंकि प्रतिकार के लिए उस समय कोई भी मनुष्य नहीं गए, किंतु भोरे भोरे हाँ मधुमक्खियाँ जाकर के ऐसे चिपक गए, वो भाग दौड़े सब लोग। ये यहाँ पर प्रसिद्धि है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके ही हमले होते हैं। तो ये छत्ते में छत लगे हुए रहते हैं, हम उसी के पास बैठ करके सामायिक और शयन आदि सब कुछ करते रहे, हमला नहीं हुआ। कभी कभी कोई लोग छेड़ देते हैं तो ये बात अलग होती है। तो ये ऐसा यहाँ पर 1000 वर्ष के उपरांत पंच कल्याणक बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहे हैं। इसमें दूर दूर से लोग भाग लेने जा रहे हैं। हमारे पास पहले से ही नामोल्लेख आ रहे हैं, हमें माता पिता बनना, हमें माता पिता बनना, हमें माता पिता बनना। जगत पिता के आप लोग माता पिता बनेंगे। महाराज, इसके बारे में जो हम संकोच नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वही होगा। तो भैया जो बड़े बाबा कहेंगे वो होगा क्या, फिर कहेगा। बड़े बाबा तो कुछ कहते नहीं, तो हमारे लिए कह दे वो, मैं बोलूँगा नहीं, आप बोलो तो मैं देख लेता हूँ। किंतु ये बात तब तक
बाहर नहीं आएगी जब तक पूर्ण रूपेण यहाँ निश्चित नहीं होता। बहुत संख्या होने की संभावना है। ब्राह्मी सुंदरी के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आर्य का दीक्षा, उसके लिए माला फेरनी पड़ेंगे, ध्यान रखना। ब्राह्मी सुंदरी की बात तो हम फिर भी हाँ कह सकते हैं माता पिताओं को पूछ करके, किंतु उसके ऊपर की बात बहुत सोच करके फिर बाद में होगी। होना तो कोई मना नहीं कर सकेगा, लेकिन दुर्लभ लगता है। दुर्लभ लगता है तभी तो आप माला फेर सकोगे। ये कौन सा, जहाँ बड़े बाबा है बड़े बाबा की माला फेरो। इष्ट की माला फेरने से इष्ट की उपलब्धि होती है, लेकिन अब के बार दीक्षा बहुत दुर्लभ है। सोचो हमेशा वो तो दीक्षा का भाव ही दुर्लभ है, दुर्लभतम है। हाँ, हमारे सामने प्रार्थना भले कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना सुनी तो ऊपर से जाएगी। पहले एक बार हुआ, 16 साल हो गए। गिन रहे हो? गिनती है? अच्छा अच्छा। हाँ, यही बात है। जब आर्य का दीक्षा के लिए दुर्लभता है तो मुनि दीक्षा तो और दुर्लभता है। देखो, हमें भी देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की भावना और अपने को लाभ मिलेगा। हमें तो सब जो कुछ भी घटता है सब में प्रसन्नता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रसन्नता लगी हुई है। अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी हमें तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हमें अब समोसन मिलने वाला है। ऐसा वातावरण हमेशा हमेशा मिलना बहुत कठिन है। हाँ, एक का आना, एक का जाना, एक का आना, एक का जाना, एक प्रतीक्षा कर रहा है भेंट के लिए। जैसे चढ़ाते रहते हैं वैसे यहाँ पर होता रहता है। ऐसा लगता है कि यह स्वप्न जैसा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पंच कल्याण होता तो होता ही है, लेकिन राजस्थान इत्यादि को भी पंच कल्याण होते हैं तो बुंदेलखंड के माता पिता बन जाते हैं। अभी अभी जो सुधासागर जी महाराज ने पंच कल्याण करवाया चांद केड़ी में, और यहाँ सागर के पास से सानोदा के माता पिता बने थे। हाँ, पीछे भी आई है। हाँ, तब कल्याणक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ ब्राह्मी सुंदरी माता पिता जो कुछ भी पात्र है खूब चलता रहता है। तो इसलिए हमें कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खूब आ जाते हैं, खूब चढ़ावा आता है। अचेतन को तो हम ले जाओ आप लोग,
और चेतन हमारे पास रह जाता है। महाराज आप जब से आए रात में तो ठीक है, दिन में भी डाका लगता है और चेतन वस्तु को भी आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप लोगों की निधि है, देख लो, आप सुरक्षित रखो, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर आ जाए तो और सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन आप अपने धन को अपने पास रखो, संस्कार अच्छे करो, पूर्ण करो, छोटे से बड़े बनाओ, फिर इसके उपरांत कह दो महाराज आप ही ले जाओ, आपका ही धन है। तो हम भी कहते कि हाँ ठीक, देख लेंगे। यह हमारा देख लेंगे सूत्र बहुत अच्छा पल रहा है यहाँ पर, निर्दोष, किसी को भी बुरा नहीं लगता। महाराज ये देख लो क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का देखो, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। महाराज अब ये बहुत पुराना सूत्र हो गया। सूत्र कभी पुराना नहीं होता, ताज़ा रहता है, बासी नहीं होता। अब भाव बदल दो और वह सूत्र है। तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न नगर, उपनगर इत्यादि के माध्यम से आ रहे हैं। आज भी आया, अब मध्याह्न में या कल परसों और क्रम जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आकुलित हैं, महाराज एक साथ बुलाओ ना। बुलाओ अपना तो आप क्षेत्र वालों का काम है, हमारा थोड़ी होता है। हम थोड़ी ही बुला रहे हैं। ये जान को मेले में आ रहे सब लोग, हम भी मेले में आए, ये पक्का है। अब ज़्यादा नहीं है, इतने में समझ लो आप लोग यहाँ आए हैं। जो महोत्सव होना है, जो आप अविरल रूप से आप बनाए रखो बड़े बाबा का, और यह सानंद संपन्न हो। हजारों वर्ष के लिए बड़े बाबा वहाँ पर प्रतिष्ठित है और योग से काफ़ी सुंदर उदारता के साथ बड़े बाबा के यहाँ वास्तु निष्ठ पृथ्वी उनके पास आ गई है और यहाँ पंच कल्याण के लिए तैयार हो गया है। इससे राष्ट्र को, राज्य को, सबको ही प्रसन्नता है। अभी सुनने में आया यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनका भी कहे नहीं बड़े बाबा के तो करना ही है। वो कैसे झूठता कि उन्हीं के उत्साह, प्रेरणा, सुरक्षा, दूरदृष्टि आदि के माध्यम से बड़े बाबा अपनी वेदी के ऊपर स्थापित हुए थे। हमने कहा जैसे स्थापित किया है वैसे बिंब की व्यवस्था आपके हाथ में रहेगी। कार्यकाल आज भी आपका ही चल रहा है। आपके कार्यकाल में यह आनंद महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ होना चाहिए और यहाँ पर व्यवस्था आपके हाथ में है। जो कुछ भी कमियाँ हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन श्रेय आपको जाना चाहिए, ऐसे भाव है। मैं महाराज तो इसके बारे में तो मैं स्वयं कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, यदि मान लो मुझे इस्तीफा देना पड़े तो कोई माना नहीं है। चुनाव में तो वहीं आऊँगा क्योंकि बड़े बाबा के पास। तो इस प्रकार अपने लिए मुख्यमंत्री मिले, वातावरण बना हुआ है। आप लोग अपने सभी विकल्पों को भूल करके सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हे तुम, यहाँ पंक्ति को याद करते हुए खूब इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा करो,
कोई भी आपको छीनेगा ही नहीं और आपके साथ चला जाएगा। बड़े बाबाओं के चरणों में रज जो होता है वो अपने आप में घन रज से, उसके घन रज को मतलब घातिया कर्म के क्षय के लिए कारण हो जाता है। इतना कह करके आगे भी आप लोग इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ शेष जो दिन है निकट आ रहे हैं, सुनते हैं, आकुलित है वो लोग, प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। लेकिन हमने भी ये कह रखा है कि यहाँ हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि सामूहिक पुण्य जब तक एकत्रित नहीं होता तब तक यह सामूहिक कार्य नहीं हो सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की